समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो घोषणा पत्र बनाया है और पहले भी जो बनाए थे, हम समाजवादी लोग हैं जो कहते हैं उससे करते हैं। हम लोग के कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर हाटा की जनता हमें अवसर दे तो मैं पहले की तरह जनता के बीच में उपस्थित रहूं। और मैंने तय किया है कि हर शनिवार की रात में मैं हाटा विधानसभा के किसी न किसी गांव में वहां जाऊंगा, वहां चौपाल लगाऊंगा, लोगों की समस्या सुनूंगा और वहीं रात्रि विश्राम करूंगा। मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी नेता ने ऐसा किया होगा, लेकिन मेरी सोच है कि जनता मेरे यहाँ काम के लिए ना आए, मैं जनता के पास जाऊं और उनकी समस्याओं को सुनूं और वहीं उसका निस्तारण करूं। नमस्कार, CIB इंडिया न्यूज़ पर अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जोरों शोर से चल रहा है। प्रत्याशी मैदान में हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी पार्टी की नीतियों के साथ साथ अपने क्षेत्र की जन समस्याओं पर भी वो जनता से बातचीत कर रहे हैं और उनसे वादा कर रहे हैं कि अगर जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, मौका दिया तो उनकी समस्याओं को, उनके जो दुख हैं, उनके जो दर्द हैं, उनको समेटने का काम करेंगे। हम लोग कुशीनगर जिले में हैं, 334 विधानसभा हाटा में। यहाँ से युवा प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से रणविजय सिंह उर्फ मोहन बाबू। हाटा विधानसभा से उनके पिताजी कभी विधायक हुआ करते थे, राज्य मंत्री भी रहे और अब राधेश्याम सिंह जी के बेटे रणविजय सिंह मैदान में हैं। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी राज्य मंत्री रह चुके हैं और हाटा विधानसभा से विधायक भी चुने गए थे। तो जनता का क्या रिस्पांस है? सबसे पहले स्वागत है आपका। जनता का क्या रुझान है जब आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं? कभी आपके पिताजी अपने लिए वोट मांगने जाते थे और आज आपके लिए वोट मांगने आ रहे हैं, तो क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? देखिए, जनता की उम्मीदें और जनता का साथ मेरे साथ है और पिताजी का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। और जो काम मेरे पिताजी ने अपने विधायक रहते अपने कार्यकाल में 5 साल के अंदर किया, हाटा विधानसभा का कोई ऐसा गांव नहीं है। अगर इस न्याय पंचायत की केवल बात की जाए तो चाहे आपका मधवलिया हो, बिशुनपुरा हो, खैरटवा हो, चिवरापाली हो, रानीकाप हो, घोड़ाडी हो, जमुआन हो, इस न्याय पंचायत में लगभग सभी गांवों को लोहिया गांव में चयनित करके इस न्याय पंचायत का समग्र विकास कराने का काम किया। मुझे याद है जब 2012 का चुनाव हम लोग लड़ने आए थे और यहीं खैरटवा चौराहे पर हम लोगों की सभा लगी थी। लोगों ने कहा कि यह न्याय पंचायत बहुत ही पिछड़ा हुआ न्याय पंचायत है। मेरे पिताजी ने अपने भाषण में कहा था कि अगर हाटा के लोग और इस न्याय पंचायत के लोग हमें अवसर देंगे तो यह न्याय पंचायत हाटा विधानसभा का विकास के मामले में सबसे अव्वल दर्जे का न्याय पंचायत होगा। यहाँ जितने लोग खड़े हैं पूछ लीजिए, यह न्याय पंचायत मोतीचक ब्लॉक और हाटा विधानसभा का विकास के मामले में सबसे आगे हम लोगों ने ले जाने का काम किया। और हाटा विधानसभा में 68 गांव मेरे पिताजी ने लोहिया गांव में चयनित करने का काम किया। 32 गांव को स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र योजना में चयनित करने का काम किया। आपके हाटा के ही यहीं बगल में पट्टन गांव है, 140 करोड़ की लागत से बिजली घर लगवाने का काम किया। हाटा नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने का काम किया। इस बार के चुनाव में हाटा की जनता को वो विकास याद आ रहा है, क्योंकि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस मधवलिया गांव में एक पैसे का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया। हाटा विधानसभा में जिन सड़कों को मेरे पिताजी ने बनवा दिया था, उन सड़कों की मरम्मत भी जो टूट गई हैं, मरम्मत भी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक रहे हों चाहे सांसद रहे हों, नहीं करा पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, देश में बेरोजगारी बढ़ी है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। बीच में आपको रोकना चाहूँगा, मैं बस ये जानना चाह रहा था, आपने तो सारा विकास और सारी चीज़ें गिना दी, ये जोश है आज के युवा प्रत्याशियों का। खैर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कभी आपके पिताजी इन क्षेत्रों में वोट मांगने अपने लिए आते थे, आज जनता का क्या रुझान है जब आपको देखते हैं, क्या कहते हैं? जनता मेरे साथ है और जनता का जन समर्थन मेरे साथ मिल रहा है। उसका कारण भी है, मैं भी लगातार अपने पिताजी के साथ, उनके अलावा भी हाटा विधानसभा में सक्रिय रहा। हाटा विधानसभा का कोई गांव ऐसा नहीं है, अभी मधवलिया में इसी गांव में
मुझे पता नहीं था कि मुझे टिकट मिलेगा। मैं समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनूंगा, लेकिन आपके मधवलिया गांव में ही टिकट मिलने से 5 दिन पहले मैं आया था और सबके घर में घूमा, सबसे मिला। सब लोग व्यक्तिगत मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। हाटा विधानसभा के हर टोले पर गया हूं, हर गांव में गया हूं और व्यक्तिगत मेरी सबसे मुलाकात है। तो हाटा विधानसभा के नौजवान, किसान सभी उत्साहित हैं और सभी लोग मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मजबूती से भेजने का काम करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि जब मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाऊंगा तो आम आवाम की आवाज़, किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़ प्रमुखता से उठाने का काम करूंगा। और मैं अपना एक घोषणा पत्र भी लेके आया हूं। उस पे आ रहा हूं। अक्सर लोग अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो लेके घूमते हैं कि हमारी सरकार जीतेगी तो ये करेगी। ठीक है, आपकी पार्टी का एक मैनिफेस्टो है जिसमें तमाम चीज़ें, तमाम दावे किए गए हैं, तमाम जनता को सहूलतें देने की बात कही गई है। लेकिन मुझे पहले एक प्रत्याशी, मतलब इतनी बड़ी पार्टी के मिले हैं उत्तर प्रदेश में, जिनके कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं पार्टी से, उनका अपना एक घोषणा पत्र है, आपने मेंशन किया है। तो मैं चाहता हूं जो तमाम बिंदु हैं उस घोषणा पत्र में आप जनता को बताएं कि आप क्या क्या करेंगे अगर जनता ने मौका दिया तो। देखिए, अगर जनता ने आशीर्वाद दिया और हाटा की जनता ने अवसर दिया तो लगभग 12 या 13 मुद्दे हैं। मुझे सभी मुद्दे याद हैं, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं, मैं चाहता हूं कि अगर हाटा की जनता हमें अवसर दे तो मैं पहले की तरह जनता के बीच में उपस्थित रहूं। और मैंने तय किया है कि हर शनिवार की रात में मैं हाटा विधानसभा के किसी न किसी गांव में वहां जाऊंगा, वहां चौपाल लगाऊंगा, लोगों की समस्या सुनूंगा और वहीं रात्रि विश्राम करूंगा। मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी नेता ने ऐसा किया होगा, लेकिन मेरी सोच है कि जनता मेरे यहाँ काम के लिए ना आए, मैं जनता के पास जाऊं और उनकी समस्याओं को सुनूं और वहीं उसका निस्तारण करूं। दूसरा, कोरोना काल में आप तो पत्रकार हैं, आप जानते हैं अस्पताल की कमी थी, बेड की कमी थी। मैंने उस दर्द को महसूस किया है। कोरोना काल में जहां नेता लोग अपने घर से नहीं निकलते थे, मैं हाटा विधानसभा में तमाम लोगों के अंतिम संस्कार में, उनकी मौतों पर, जिनकी मौतें कोरोना से ही हुई थी, तब भी मैं गया, उनके परिवार से मिला और मैंने उनके दर्द को महसूस किया। अगर मेरी सरकार बनती है और मैं विधायक चुना जाता हूं तो हाटा विधानसभा में मैं 100 बेड का एक ऐसा अत्याधुनिक अस्पताल बनवाऊंगा कि हाटा विधानसभा के लोगों को इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज और लखनऊ न जाना पड़े। हाटा विधानसभा में बड़ी संख्या में नौजवान भर्तियों की तैयारी के लिए दौड़ते हैं, चाहे रेलवे की भर्ती हो, सिपाही की भर्ती हो। हाटा विधानसभा में कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है। मैंने तय किया है यहाँ के नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, अगर जनता हमें चुनेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम हाटा विधानसभा को एक मिनी स्टेडियम भी देने का काम करेंगे। हर ब्लॉक स्तर पर मैं जिम की स्थापना कराऊंगा, पुस्तकालय की स्थापना कराऊंगा और गाँव में जाने पर महिलाएं हमेशा हमसे कहती थी कि बाबू, हमारे गांव में जब हमारे बेटी की शादी भइल तब बरसात हो गई, हम बारात रखले के जगह ही नहीं बा। मैंने तय किया है कि जिन गांवों में प्राइमरी स्कूल नहीं है, विवाह भवन नहीं है, मेरी कोशिश होगी कि हर गांव में जहां ये सुविधा नहीं है, गरीबों के लिए, गरीब लोगों के लिए, मैं विवाह भवन की स्थापना अपने विधानसभा के हर गाँव में प्रमुखता से कराने का काम करूँगा। तो कितना आशान्वित है कि इन तमाम वादों पर हाटा विधानसभा की जनता अपना विधायक चुनने जा रही है रणविजय सिंह को। लोगों को हमारे ऊपर विश्वास है, हमारे पिताजी के ऊपर विश्वास है और पिताजी ने 5 साल के अंदर करके दिखाया है। हारने के बाद भी हम दोनों लोग जनता के बीच में उपस्थित रहे, लोगों के सुख दुख में बराबर आए। लोगों का विश्वास है और मेरी उम्र अभी 33 साल है, मुझे लंबी राजनीति करनी है। मैं कोई ऐसा घोषणा नहीं करना चाहता कि जिससे आने वाले समय में मेरे सामने ये दिक्कत हो। इसीलिए मैंने स्पष्ट लिखा है कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो आप केवल विधायक बन के कर सकते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसके लिए आपको सरकार की ज़रूरत पड़ती है। और मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे जो भी मुद्दे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, सारे मुद्दों को हम पूरा करने का काम करेंगे और गांव में रात्रि विश्राम 10 तारीख को मतगणना होगी। अगर हाटा की जनता हमें अवसर देगी, हाटा के लोग अपना आशीर्वाद देंगे, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा, तो मैंने तय किया है कि बृहस्पतिवार को 10 तारीख है और पहला शनिवार 12 तारीख को पड़ रहा है। घोड़ा देउर हमारे विधानसभा का पहला गांव है, उस गांव में मैं रात्रि विश्राम करने का काम करूंगा।
यानी जीत के साथ आप अपने जो घोषणा पत्र में अपनी चीजें मेंशन की उसको करना शुरू कर देंगे, कोई लेट लतीफी नहीं होगी। एक आखिरी सवाल, क्योंकि प्रत्याशी हैं, बाकी 2 सवाल आपके पिताजी से भी हम करेंगे। आप प्रत्याशी हैं, जिस तरह की होड़ मची हुई है, गर्मी चर्बी और हिंदू मुस्लिम तमाम चीज़ें हो रही है, ऐसे मतलब इस बीच में कैसे लगता है आपको, जिस तरह से योगी सरकार दावा कर रही है कि 300 पार, अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाजपा साफ, तो क्या होने जा रहा है, आप क्या देख रहे हैं? मेरे हिसाब से मैं यूथ का उपाध्यक्ष भी रहा और पूरे प्रदेश में मुझे जाने का अवसर मिला है। हाटा विधानसभा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां मैं नहीं गया हूं। और अभी पश्चिम से जो रुझान आ रहा है, समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, क्योंकि लोगों ने 5 साल में झेला है। किसानों के साथ अन्याय हुआ है, छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, व्यापारियों के साथ अन्याय हुआ है, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोगों ने, आम लोगों ने, आम आवाम ने मन बनाया है। इस बार हम लोग अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में आने वाली है। 6वें चरण में 3 मार्च को यहाँ की जनता फैसला कर देगी, 100% कर देगी फैसला, 100%। और हाटा के लोग मुझे ऐतिहासिक मतों से जिताएंगे, मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। चलिए, अब आपसे बात हो चुकी है, आपके पिताजी से बातचीत कर लेते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, आप बड़े नेता हैं, कुशीनगर जिले से आपने नेतृत्व किया है, और सरकार की जब भी कोई ऐसी नीति रही हो जिस पर आपको लगा हो कि हाँ ये जनता के खिलाफ है, तो आपने उसमें जम करके अपनी बात रखी, जनता के मुद्दों पे आपने लड़ाई लड़ी है। आपके बेटे मैदान में हैं सर, एक पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे भी ज़्यादा कामयाब हो, तो कैसा लग रहा है? बाप बेटे एक सफ में खड़े हैं, पहले आप विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, अब आपके बेटे विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, राजनीति में संघर्ष और विकास और अन्याय के खिलाफ लड़ना, ये हमारी राजनीतिक शुरुआत हुई है और इसी से अंत होगा। और ये राजनीति में अब ये विलुप्त होता जा रहा है। अब राजनीति में जाति और धर्म हावी होती जा रही है, जिसको हम प्रयास करते हैं कि ये ख़त्म हो। धर्म हमारी आस्था है और राजनीति हमारी सेवा है। जनता ने जब मुझे अवसर दिया 12 में, तो हाटा विधानसभा को मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित विधानसभा बनाया। मैंने जिन सड़कों का निर्माण कराया, उन सड़कों की मरम्मत भी 5 साल की सरकार में नहीं हुआ। हमारे विधानसभा हाटा के लोग अपने बच्चों को टेक्निकल शिक्षा के लिए पढ़रौना गोरखपुर भेजते थे। मैंने 5 साल के अंदर इसी गांव के, मधवलिया गांव के बगल में, इसी ब्लॉक में, भलुही जैसे गांव में एक मैंने ITI स्कूल 12 करोड़ की लागत से बनवाया, ताकि मेरे विधानसभा के बच्चे हाई स्कूल पास करने के बाद ITI की शिक्षा अगर अपने क्षेत्र में सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो 10,000 20,000 की नौकरी पा जाएंगे। अपने विधानसभा में मुजाहना में मैंने पॉलिटेक्निक स्कूल बनाया। जब समाजवादी सरकार थी तो हम लोग लैपटॉप दे रहे थे, बेटियों को 30,000 रुपया कन्या विद्याधन दे रहे थे, ताकि इंटर पास करने के बाद गरीब की बेटियां आगे पढ़ सकें। हम लोग गरीबों को समाजवादी पेंशन 500 रुपया 6,000 सालीना दे रहे थे। 2017 में जनता ने भ्रमित होकर के हम लोग को चुनाव हराया। तो क्या जनता 22 में भ्रमित नहीं होगी? भ्रमित इसलिए नहीं होगी कि विश्व के सबसे झूठ बोलने वाले मोदी जी को जनता जान चुकी है। जब 14 में मोदी जी आए तो जनता ने समझा कि ये एक फरिश्ता हैं। उन्होंने जनता के सामने कहा था कि 15-15 लाख रुपया सबके खाते में भेज देंगे। तो गरीब लोग समझे, बिना पढ़े लिखे लोग समझे कि अगर मेरे परिवार में एक खाता है तो 15 लाख मिलेगा, 2 खाता है तो 30 लाख मिलेगा, 3 खाता है तो 45 लाख मिलेगा, 4 खाता है तो 60 लाख मिलेगा। तो लोगों को विश्वास हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति आया है कि जो प्रधानमंत्री होगा वो झूठ नहीं बोलेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल हम नौकरी देंगे। 7 साल उन्हें प्रधानमंत्री का कुर्सी पाए हुए हो गया, नौजवान बेरोजगार है, कहीं रोजगार उन्होंने नहीं दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर सभी नौकरियों को उन्होंने संविदा युक्त कर दिया, संविदा कर दिया। समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो घोषणा पत्र बनाया है और पहले भी जो बनाए थे, हम समाजवादी लोग हैं जो कहते हैं उसे करते हैं। हम लोग के कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी की जो घोषणा पत्र है उसको हम लोग गीता की तरह, रामायण की तरह, कुरान की तरह पवित्र मानते हुए, एक ग्रंथ की तरह पवित्र मानते हुए एक एक शब्दों को हम लोग पूरा करते हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो हम लोग 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। घोषणा पत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं सर। मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूं क्योंकि उसका माकूल जवाब आपसे ही मिल सकता है। जब भी कुशीनगर जिले में समाजवादी पार्टी की राजनीति की बात आती है तो सबसे पहले सब में राधे श्याम सिंह जी का नाम आता है। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत पूर्वांचल में थी या है। पश्चिम में मजबूती के लिए आरएलडी से गठबंधन किया अखिलेश यादव जी ने, लेकिन पूर्वांचल को लेकर के उनके कुछ फैसले ऐसे हैं, चाहे कुशीनगर जिला हो या आजमगढ़ जिला हो, बहुत सारे प्रदर्शन भी देखने को मिला। बना बनाया लोग कह रहे हैं जो सत्ता विरोधी लहर थी उसको अखिलेश यादव कैच नहीं करा पाए, बना बनाया खेल बिगड़ सकता है पूर्वांचल को लेकर के। इस बारे में आपका क्या कहना सर? देखिए, पूर्वांचल में जो भी सोच है वो समाजवादी के पास है, और जब अब कभी अवसर मिला है तो पहली बार 1989 में मुलायम सिंह यादव जी ने पूर्वांचल के विकास के लिए पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना किया, जबकि पूर्वांचल की धरती ने राजनाथ सिंह जी को भी मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को भी मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया। आज योगी जी भी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर नौजवानों के लिए किसी ने सोचा कि नौजवान आगे कैसे बढ़ेगा, तो गोरखपुर मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को 500 करोड़ रुपया दे करके टेक्निकल विश्वविद्यालय किसी ने बनाया देश की आज़ादी के बाद, तो उस नेता का नाम अखिलेश यादव जी है। ताकि पूर्वांचल का नौजवान शिक्षित होगा तो रोजगार पाएगा, रोजगार से ही हम परिवार की तस्वीर और तकदीर बदल सकते हैं। हम 5 किलो राशन दे करके, हम 5 किलो गेहूं दे करके, नमक दे करके हम कभी परिवर्तन नहीं ला सकते। हम कलम, किताब, लैपटॉप, कंप्यूटर दे करके, नौकरी दे करके हम गरीबों की तस्वीर को बदल सकते हैं। महंगाई बढ़ा करके 55 रुपया लीटर कड़ू का तेल आज 220 रुपया किलो बिक रहा है, 350 रुपया सिलेंडर आज 1050 रुपया बिक रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। ये पहली सरकार है कि जो खाद की बोरी में भी 5 किलो की चोरी की है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव करना चाहती है। झूठ बोलने वाले और काम करने वाले लोगों के बीच में लड़ाई है। हाटा विधानसभा में ऐसा बदलाव होने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र के प्रत्याशी को माननीय अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया है, और हाटा विधानसभा के लोग उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतों से रणविजय सिंह मोहन को चुनाव जिता के भेजने जा रहे हैं। ये मुझे पूरा भरोसा है। हमसे बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।